मुझे उस संबंध में वो दोबारा नहीं कर सकता। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं करता हूं। एक और बहुत गजब की बात है कि चौथा विषय है कि लालच की पूर्ति ना होना बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाता है, मेरे निकट भ्रम से भरता है। मैं कुछ बातें यहां बता देना चाहूंगा। मैं कभी कभी बहुत सख्त हो जाता हूं, और ऐसा सख्त हो जाता हूं कि तुमसे भूल जाता हूं कि अब तुमसे धर्म की कोई बात भी करनी है, क्योंकि तुम्हारी मक्कारियां इतना देख लेता हूं कि फिर उसके बाद मुझे तुमसे मक्कारी करने का ही मन करता है। अगर मैं मक्कार होने पे उतर आऊं तो मैं बता रहा हूं कि मैं तुम्हें खड़े खड़े बेच दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहां बिक गए। और ये मैं उन्हीं लोगों के साथ करता हूं जो मुझसे शातिरपना दिखाते हैं। ये मैं बहुत आज ये मैं क्रोध के साथ भी कह रहा हूं। मुझसे शातिरपना दिखाने वाले इस जगत में जितने भी लोग हैं, मैं उन्हें सावधान कर देता हूं, मुझसे शातिरपना मत दिखाना। मैं बहुत सहज हूं। मैंने कल इसके संबंध में एक पोस्ट डाल के लोगों को बताने की कोशिश की थी। मेरे पिता के 3 लक्षण थे, वो तीनों मुझ में हैं। पहला लक्षण कि वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। दूसरा लक्षण कि जिससे वो प्रेम करते हैं वो उसको फिर प्रेम में चाहे कितनी बर्बादी हो जाए उसकी परवाह भी नहीं करते हैं, कोई परवाह नहीं करते। लेकिन अगर कोई उनसे शातिरपना दिखाए, उनका नुकसान करने की कोशिश करे, तो वो अपना नुकसान होने भी नहीं दिया उन्होंने कभी। ये मेरे पिता के 3 लक्षण रहे। मेरे पिता ने कभी डंडा नहीं उठाया, लेकिन 5-302 के उनके ऊपर मुकदमे चले। 302 का मतलब समझते हो? कत्ल के। 5 कत्ल के मुकदमे चले, जबकि उन्होंने डंडा कभी नहीं उठाया। और 5-302 के मुकदमों में भी वो बाइज्जत बरी हुए। मैं आपसे सिर्फ इतना ये कह रहा हूं कि मेरी बांसुरी का आनंद लो। उस बांसुरी में तुम मेरा सब कुछ लूट लो, चलेगा। मुझसे शातिरपना दिखाने की अगर कोशिश की तो मैं तुम्हें कहां पे बेच दूंगा तुम्हें खुद पता नहीं लगेगा, और बता के बेचूंगा कि मैं तुम्हें बेच रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे प्रेम से भरा व्यक्ति हूं, प्रेम के तहत बात करूंगा। कई बार ऐसा हुआ है, बहुत साल पुरानी एक घटना बताता हूं, आज मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं। ये बातें लोगों को लगती हैं कि अलग ढंग की हैं। एक बार मैं एक आश्रम में रहता था, एक पहला आश्रम था, वहां की एक घटना है। वहां एक आश्रम में एक स्त्री आके रही। तो एक स्त्री आके रही, उसके पास कुछ थोड़ा बहुत 1-2 लाख रुपया था। उस समय 1-2 लाख रुपए बहुत बड़ी बात थी। तो 1-2 लाख रुपए था, और उसने 1-2 लाख रुपए मेरे आश्रम में उसने लगाया। वो वही सब आश्रम में लगा, खर्च हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ कि उसको कहीं ऐसा प्रतीत होने लगा कि वो मेरे साथ मिलकर व्यवसाय करे। उसको ये व्यवसाय का दिमाग में आ गया। उसने उस समय पहली बार, जब मैं ऐसा था भी नहीं, उसने मुझे व्यवसायीकरण करने की कोशिश की। उसने कई लोगों को, जब मेरे पास आते थे, उनके पास फिर उसने अपना वो कि मैं रेकी और वो उस टाइप के बेवकूफ़ियाँ दिखाने की कोशिश की, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, और मुझे ये बात बुरी लग गई। मैंने कहा ये गलत है, ये मुझे गलत तरीके से मिसयूज करने के लिए इसकी प्लानिंग शुरू हुई। उसके बाद ये समझ लो कि उसने जब ये कोशिश की, उसके बाद मैंने उसका कोई साथ नहीं दिया, अंदर से बिल्कुल साथ छोड़ दिया। फिर हालत ये हुई कि वो वहां से रो के गई। मेरा प्रेम भी खोया, मेरा साथ भी खोया, और बहुत परेशान भी हुई। रो के वहां से गई। उसने 1-2 लाख रुपए खर्च किए होंगे मेरे ऊपर। वहां लोगों से फिर बहुत कहा ऐसे, फिर कि देखो मेरे रुपए ले लिए, मेरे रुपए खर्चा करवा दिए। तो जिन लोगों से कहा, वो भी कंफ्यूजन में आता है। जिन लोगों से कहा, मैंने कहा कि जब हम लोग, वो नहीं आई थी और हम लोग बैठ के बातें करते, जैसे अभी मैं यहाँ सखा परिवार में बैठा हूं और मैं ये बातें करूं कि यार ऐसा करेंगे, आएंगे लोग, आएंगे, आने वालों से धन आता है, होता ही है, आश्रम ऐसे ही चलता है, स्पष्ट बता रहा हूं।
तो मैं ऐसी बातें करूं, और ऐसी बातें करने के बाद कल को फिर इस परिवार में 10-20 लोग आए और वो आके यहाँ पे धन लगाएं, फिर परिवार का हिस्सा हो जाएं, और फिर वो किसी दिन का यार हमसे धन लिया, तो इस समय जो बैठे हैं, जो अभी आए नहीं हैं, वो कभी को ऐसा अगर कहें आके, तो इस समय जो बैठे हैं वो बुरा मान जाए, तो ये तो बड़ी बेवकूफी हो गई, हुई कि नहीं? जैसे आप लोग अभी बैठे हो, आप में से कुछ लोगों ने धन लगा दिया हो या दे दिया हो, जब वो नहीं आए थे तब भी ऐसा था कि जो आने वाले लोग धन देते हैं, तो आज वो कहें मेरा धन स्वामी जी ने लिया, तो मेरा तो कुछ नहीं, कोई है ही नहीं, लोग आएंगे जाएंगे। ये चीज भी बहुत लोगों को भटकाती है, बहुत लोगों को भटकाती है। अभी एक व्यक्ति यहाँ आए थे, वो यहाँ आए तो ऐसे प्रणाम करके, प्रभु बस मुझे आपके पास रहना है, वो 10-15 दिन का उन्होंने यहाँ पे भुगतान जमा कर दिया। फिर उन्होंने ये कि हम परिवार का हिस्सा हो सकते हैं, हमने अभी तक तो जितना तुम्हारा दिखाया फेस, तुम अच्छे हो, परिवार का हिस्सा हो सकते हो, लेकिन परिवार का हिस्सा हो सकते हो तो मैं ये जान लो परिवार का हिस्सा हो। तो कहने हाँ परिवार का हिस्से हैं। मैंने कहा फिर ये समझ लेना कि मैं जूता मार के भी निकालूं, यहाँ छोड़ के जाने की बात नहीं होगी, ऐसे हिस्से हो। उन्होंने स्वीकार किया सबके सामने, हाँ ऐसे हिस्से हैं। और फिर उन्होंने महीने 2 महीने बाद अपना स्वामी जी अब हम जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब वो हो गया कि यहाँ स्वामी जी के रहने का शुल्क रोज का हम देंगे 2.5 महीने का, तो मुश्किल पड़ेगा, तो क्यों ना 10 दिन रह के हम स्वामी जी को प्रेम में अपने फांस के बोले 2.5 महीने हम रह लिए, अब चलते हैं प्रभु, आपके तो हम परिवार के हिस्से हैं। मैंने कहा सुनो, जाने से पहले जितने दिन का बचा पेमेंट है रख जाओ। बुरी लग गई होगी, और ये उनको बुरी लगी होगी जो ये कहते थे कि स्वामी जी हम गर्दन दे सकते। मैं कहूँ अभी तो गर्दन मांगी भी नहीं। कई बार स्त्रियां कहती है मैं बड़ा गंदा शब्द बोलने वाला हूं, बहुत लोग सुन लो और बुरी लगे तो लग जाए, मुझे परवाह नहीं है। बच्चों को हटा दो, एडेड ए आने वाला है, बच्चों को हटाओ पास से, एडेड मूवी शुरू हो रही है। जो कहती है ना कि हम आपके प्रेम में जान दे सकते, उन्हें गांड देने में फट जाती है। बहुत कर्रा बात बोल रहा हूं, तो इसलिए हमसे प्रेम, तुम जान देने की बात मत करो, तुम गांडी दे दो, पता लग जाएगा, तो हम तुम्हारी गर्दन काटेंगे, वो तो बहुत आगे की बात है। मैं भी छोटी मोटी तुम्हारी शाखाएं काट दूं, जरा उसकी बात कर लो। तो इस तरीके की चीजें, चालाकियां मेरे साथ मत करो, चालाकियां बिल्कुल ना करो मेरे साथ। मैं बहुत सहज हूं, मुझे सहज चलने दो। मैंने किसी को कोई सौदे नहीं किए। मैं, नितिन कितना प्यारा बच्चा, उसने कभी एक पैसे की मांग नहीं की। एक सब बैठे यहाँ परिवार, मुझे प्यारा लगा। मैंने आज उसे पूरा शोरूम खुलवाने की बात की, शोरूम खोल तू मेरे ऊपर, जबकि कुछ कर्जे हैं, मैंने उसकी भी चिंता ना की अभी निपटाने की। मैंने कहा नहीं यार, तू बच्चा पहले कर ले, और उससे मैं कुछ ले नहीं रहा हूं। जो भी 1-2 लोग उसमें शामिल हैं वो कमाएंगे और वो जो भी लेंगे, मैं कुछ नहीं ले रहा हूं। बात सिर्फ इतनी कर रहा हूं कि जब मैं खुद ही अपने आप को लुटा देने को तैयार हूं, तो मुझे लूटो मत, मुझसे चालाकियां मत दिखाओ। चालाकी दिखाओगे मैं बहुत गलत इंसान। और दूसरी, मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद हैं जो मेरे माध्यम सोचते हैं कि ट्रम्प्स बना के आगे बढ़ने की बात करूं। एक भी आदमी पूरी पृथ्वी पे नहीं है मेरे 48 साल के जीवन में जो ये कहे कि स्वामी जी मुझसे मिलने आए और मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर बैठे, या स्वामी जी मेरी अनुपस्थिति में मेरे दोस्त से मिले, या मेरी अनुपस्थिति में मेरे ट्रम्प्स का यूज किया। नहीं, मैं जहां हूं, अगर मैं एक व्यक्ति से कट ऑफ करता हूं तो उसके मार्फत जितने भी संबंध बने उनसे भी कट ऑफ करता हूं। लेकिन कुछ मादरचोद कुत्ते ऐसे बैठे हुए हैं, सुन लो बहनचोद तुम सब, और आज ये जो बोल रहा हूं वो मादरचोद सुन भी रहे हैं। तुम सुन लो कि तुम साले यहां आते हो, तुम साले यहां खाते हो जिस थाली में, उसी में छेद करने के लिए प्रयास करते हो, मां के लौड़ो, कि तुम यहां मेरे बारे में मेरी बुराइयां मेरे पीठ पीछे इन लोगों से करते हो और इनको अपना बनाना चाहते हो।
मैं कहता हूं, फिर भी मैं तुम्हें अच्छा इसलिए मानता हूं कि तुम मादर चोदो, अगर दो चार चूतियों को यहां से ले भी जाओगे, मेरे विरोध में कर दो, वो साले चूतिया थे ही। अच्छा हुआ तुम ले गए, झाटुओं को तुम ले गए, बच्चे बच्चे मेरे पास रह ही जाएंगे जो कीमती। लेकिन जो ऐसा प्रयास करते ना, इन कुत्तों को तो मार जूते चांद काट करने का मन करता है। और विश्वास मानना, मैं चैलेंज कर रहा हूं सभी मादर चोदों को, तुम्हारी हस्तियां बर्बाद कर दूंगा। और मेरी सिर्फ सोच काफी है कि तुम्हारी हस्ती बर्बाद हो जाए, और तुम देख लेना तुम्हारी बचेगी नहीं। सिर्फ सोच मेरी काफी है इस चीज के लिए, एक्शन तो बात ही छोड़ दो। मेरे प्रेम का ये मिसयूज तुम लोग जब करते हो तो मुझे खुंदक आती है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं प्रेम से सब बर्बाद कर देना तैयार हूं, लेकिन मुझसे चालाकी दिखाओगे तो मैं तुम्हारी हस्तियां मिटा दूंगा, तुम्हारे घर बर्बाद हो जाएंगे। और इसके लिए मैं कुछ नहीं करूंगा सिवाय सोच बनाऊंगा। मेरी सोच काफी है। और अगर तुम में से कोई अभी चाहता है कि जिसने वाकई मेरा बुरा किया हो, जितने लोग मुझे जानते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मेरी नोच के दिखाओ, और 3 दिन का वक्त मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हारी क्या नोचेगी तुम देख लेना। तुम में से जितने भी लोग हैं जिन्होंने वास्तव में मेरा दिल दुखा दिया, तुम्हें पता है कौन कौन हो वो, हिम्मत करना मुझे व्हाट्सएप और कहना स्वामी जी जाओ मेरी नोच के दिखाओ, और मैं 3 दिन का वक्त तुम्हें देता हूं। 3 दिन में मैं तुम्हारी क्या हालत कर दूंगा यहां से बैठे बैठे तुम सोच नहीं सकते। ये मेरा वो रूप है जो बहुत कम निकलता है, लेकिन तुम जैसे लोग ही इसका कारण बनते हैं। ये पृथ्वी की जो ठंडक ऊपर दिखाई देती है, इसके अंदर जो ज्वालामुखी है, ऐसा मैं भी हूं। मुझे ऊपर ऊपर से मेरी छाती से चिपक के लेट जाओ, बहुत ठंडक मिलेगी। मेरे अंदर से मुझे खोदना मत, जला कर राख कर दूंगा। जितने भी लोग, मैं सबको बोलता हूं, और तुम सब सुन रहे हो इस वीडियो को, मुझे पता है। हां, कुछ लोग भ्रम में भी हो सकते हैं कि मैं उनके बारे में कह रहा हूं, वो थोड़ा चिंतन कर लें। जिनसे मैं नाराज होता हूं, मुंह पे नाराज होता हूं, कह के नाराज होता हूं, मैं तुमसे नाराज हूं। और कुछ लोग शातिरपना कर रहे होते हैं, उन्हें भी पता होता है स्वामी जी को सब शातिरपना पता है, फिर भी स्वामी जी कुछ कह नहीं रहे, तो वो भी जान ले, वो भी उनका हिस्सा है। यहां जो मैनिपुलेशन, पीछे पीछे राजनीतियां तुम लोग करते हो ना, सोचते हो कि स्वामी जी को पता नहीं लगता होगा इन राजनीतियों का। स्वामी जी को तुम्हारी चड्डी के अंदर कितने दाग लगे ना, वो भी पता है। स्वामी जी को तुम ऐसा वैसा मत समझना। मैं सीधा हूं, मूर्ख नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बता दे रहा हूं, सीधा हूं, मूर्ख नहीं। मुझे ना तो मूर्खता पसंद है, ना मूर्ख इंसान की संगत पसंद है, और ना ही उस इंसान की संगत पसंद है जो मुझे मूर्ख समझता। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट ध्यान रखना। लालच की पूर्ति मुझसे करवाने की कोशिश मत करना, और अपने लालच की पूर्ति मुझसे करने की कोशिश जो भी इंसान करेगा, उसकी वो रेड़ पिटेगी जिसने सोची भी नहीं है। करके देख लो, और तुम कर रहे हो, तुम्हें पता है। तुमने जितनी मुझसे लालच की उम्मीद की होगी, उतना ही तुम्हारा नुकसान हो रहा होगा। नोटिस कर लेना इस चीज को, गौर करना कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक और बात है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां रहते हुए आपस में जो किसी खास बना लेते हैं किसी को, परिवार में रहते हुए, ये बहुत गड़बड़ चीज है। ये मुझसे दूरी का विषय भी बनती है और उनकी साधना को भटकाने का काम भी करती है। मैंने ये हमेशा कहा है कि तुम जिससे सीख पाओ सीखो, लेकिन सीखने का ढंग और उसको यार बना लेने का ढंग, ये विपरीत बात है। मैंने खुद ऑफर किया कि आप जीजी से सीखो, मौलिक से सीखो, सीता से सीखो, सबसे सीखो। सीखना इज डिफरेंट, लेकिन ऐसे खास बना लेना कि दूसरे को फिर तुम निंदा करने लगो, दूसरे को छोटा समझने लगो, दूसरे 2 कौड़ी के हैं, ऐसी भावना से भरने लगो। जो लोग भी इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, हिस्सा हैं या हिस्सा रह चुके हैं, उन सबको
इन बातों का स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि ये बात मुझे कभी पसंद नहीं आती, ये बात आपके लिए भी अच्छी नहीं है, ये बात इस परिवार के लिए भी अच्छी नहीं है। जो भी व्यक्ति इस तरीके की चीज़ें करता जाता है वो या तो इस परिवार से निकाला जाएगा या इस परिवार में इतनी निंदा पाएगा कि खुद ही एक दिन चला जाएगा। उसके साथ जो भी घटेगा वो अच्छा नहीं होगा, वो खुद जिम्मेदार है। और ऐसा व्यक्ति ज्यादातर फूट डालने का काम ही करता है। तो मैं ये बात बता दूं, मुझे किसी के साथ बैठ के बातचीत करना बुरा नहीं लगता, लेकिन खास होते हो वो लक्षण अलग से प्रकट होने लगते हैं कि जब कोई खास हो जाते हैं बहुत। और वो ये समझ लो कि जिस दिन से तुम खास हुए उसके बाद से तुम उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दो। अगर तुम उसके जितने ज्यादा दिनों तक खास रहोगे, समझ लो वक्त आ रहा है कि हम कहेंगे अच्छा सा बेटा जियो जाके जिंदगी में। ये वक्त निकट आता है। तो ये बात सबको ध्यान रखनी चाहिए। भविष्य में भी जो इस परिवार में आना चाहते हैं उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, यहाँ कोई उनका खास नहीं। कोई किसी के प्रेम में हो सकता है कोई स्त्री पुरुष किसी के प्रेम में हो सकता है, वो उसका प्रेम अपनी जगह है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर वो यहाँ पे खास बन जाएगा, ऐसा खास कि जैसे दो जोड़े कपल आ गए और मैंने किसी को चिल्ला दिया, दूसरे को नाराज, उन्होंने मेरे वाले को तुमने क्यों चिल्लाया, तो मैं तुम्हारे वाले के और मेरे वाले की बात करने वाले को भी पसंद नहीं करता। ये पूरा परिवार है। इस परिवार में अगर तुम्हारा बच्चा भी होगा तो उसको मैं संभालूंगा, तो तुम्हारी दिक्कतें भी मैं उसकी बात करूंगा। लेकिन इतना जरूर है, वो परिवार की दिक्कतें मानी जाएंगी, वो बच्चा परिवार का बच्चा कहलाया जाएगा, वो प्रेमी कपल परिवार का प्रेमी कपल कहलाया जाएगा। लेकिन वो खास है और बाकी सब उसके प्रति गड़बड़ हैं, ये नहीं चलेगा। ये चाहे कोई भी करे, मैं पसंद नहीं करता, ना कभी करना चाहूंगा। इससे ये जो कम्यून है मेरा, ये नष्ट होता है। इससे वो परिकल्पना नष्ट होती है जिससे जीवन स्वर्ग बनता है। तो इन बातों के लिए मैं राजी नहीं हूँ। बहुत से लोग इस कारण से मुझसे नाराज होते हैं। कुछ लोग यहाँ खास बना लेते हैं, किसी खास को खास बना लिया, फिर वो घूमने जा रहे हैं, खास के लिए चिप्स लेके आ रहा है। यहाँ न चिप्स की कमी है न किसी चीज़ की कमी, लेकिन वो खास के साथ जो रोल प्ले होता है वो कुछ दिनों बाद जो है बकवास की तरफ चला जाता है। तो ये खास नहीं होना चाहिए। सभी प्यारे हैं, थोड़ा इसके साथ एंजॉय करो, थोड़ा उसके साथ, थोड़ा सबके साथ एंजॉय करो। क्या किसी से सीखना है तुम्हें लगता है तो सीखो, वो भी मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन खास तब बहुत बुरा होता है जब दूसरे निंदनीय होने लगते हैं, दूसरों की तुम निंदा करने लगते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई भी ऐसा करे, कोई भी जब ऐसा करता है, मैं ऐसा नहीं समझना कि मेरे निकट चाहे दिव्या भी अगर क्यों ना हो, अगर इस बात में वो कहीं चूक जाए तो मैं उसे भी चिल्ला दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये मेरे लिए और ज्यादा कीमती बात हो जाती है। अब अंतिम जो विषय है वो भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल है और कॉम्प्लिकेटेड है, इस पे भी थोड़ी बात करनी जरूरी है। ये विषय है कि मेरी जानकारी के बगैर आश्रम में किसी भी प्रकार की साधना करना ये गलत है। अब लोग कहेंगे कि ये क्यों गलत है, तो ये गलत है कि मेरी जानकारी में नहीं है और आप अपने किसी खास तरीके की साधना कर रहे हैं, तो उससे आपको किसी भी प्रकार का जो नुकसान होगा, फायदा होगा वो तो आपका होगा, लेकिन किसी भी प्रकार का नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी आश्रम के ऊपर होती है। मैं ये जिम्मेदारी नहीं लूंगा। अक्सर ऐसा होता है, लोगों को नहीं पता लेकिन आज बता देना चाहता हूं। अक्सर ऐसा होता है कि इस आश्रम में कोई व्यक्ति किसी तरीके की साधना करने लग जाए और वो साधना में उसको पता ना हो कि क्या होता है, या उसको पता हो कि उस साधना से क्या होता है। दोनों ही बातों में एक चीज बहुत हावी है इस आश्रम में। ये आश्रम ये ऐसी फील्ड का बना है, इसकी शुरुआत आवाहन से हुई थी। यहाँ पे हजारों शुभ अशुभ चेतनाओं का लगातार आवागमन है। अशुभ और शुभ दोनों कह रहा हूं। अशुभ चेतनाओं का भी आवागमन है, शुभ चेतनाओं का भी आवागमन है। मेरी जानकारी में अगर साधना करते हैं
तो आपके साधना के वक्त भले ही आप योग की साधना करें, लेकिन आपको योग निद्रा जैसी चीज़ें से गुजरना हो जाएगा। अगर आप तंत्र की साधना करें तब भी योग निद्रा से गुजरना हो जाएगा। यहाँ रहने वालों को योग निद्रा के झटके आ जाएंगे और कहीं ना कहीं वो आवाहन का शिकार होता है। ऐसे में यदि वो मेरी जानकारी के बगैर करता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए नेगेटिव चेतनाओं के भी द्वार खुल जाते हैं। नेगेटिव चेतनाओं के द्वार खुलने के कारण उसको मिसफिटनेस आ सकती है, उसको मति भ्रम हो सकती है, उसको मेरे खिलाफ भी वो जा सकता है। ये भी हुआ है, कई बार लोगों को हुआ है कि वो मेरे फिर खिलाफ चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जब मेरी जानकारी में नहीं थी और आपने करने लगे तो उसकी आप जिम्मेदार हैं। तो इस आश्रम में कोई भी आने वाला व्यक्ति, रहने वाला व्यक्ति यदि मेरी जानकारी के बगैर किसी प्रकार की साधना में जाता है, ये भी उसको इस आश्रम से कंफ्यूजन क्रिएट करने की तरफ कारण बन सकता है और वो बहुत लोगों के लिए कारण बन सकता है। यहाँ पे जो आप साधना करते हैं वो मेरी देखरेख में होती है तो किसी को कोई नुकसान नहीं है। मेरी देखरेख में नहीं होगी तो आपके नुकसानों के आप जिम्मेदार हैं। ये बात भी ध्यान रखना। अभी एक छोटी सी घटना घटी थी, उसका भी एक जिक्र कर देता हूँ। यहाँ पे एक लड़का अभी रहा करता था जिसका नाम था नीलकमल। बहुत प्यारा बच्चा। मैंने उसे अपने गले से लगा के रखा। जितने दिन भी रहा उसने जो चाहा, जो करना चाहा मैंने किया। निश्चित ही जब वो यहाँ आया था तो तब वो अपने घरों में नशे वशे इन सब का आदी रहा, लेकिन यहाँ सब ये बच्चे बैठे हैं। मैंने हमेशा उससे कहा कि नशे की बात अच्छी नहीं है बेटा, यहाँ नशा नहीं चलेगा। वो करता भी नहीं था, लेकिन कभी कभी वो मेरी अनुमति के बगैर सिगरेट विगरेट पीना और ये सब चीज़ें कर लेता था। मुझे पता लगा। तो कई बार जो है वो उसको कुछ चीज़ों का मैंने मना किया था। मैंने उससे, यहाँ बैठे हैं बच्चे, मैंने स्पष्ट कहा था कि तुझे किसी भी प्रकार की साधना की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सबको पता है। मैंने उससे कहा था कि तेरे लिए एक ही साधना है कि तू आश्रम का काम कर। वो लड़का बहुत अच्छे ढंग से करता था और वो उसकी साधना भी थी, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सी साधनाओं का जिक्र रहे होंगे, न जाने क्या क्या सुन लेता था, क्या क्या चीज़ें उसके दिमाग में चल जाती थी। तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से गया हुआ था और उसने अब मतलब मेरे पीठ पीछे ऐसे करके कि स्वामी जी, मुझे स्नेहा ने खबर दी कि स्वामी जी वो कह रहा है कि मैं अकेले रूम में रह लूँ कुछ दिन। तो ऐसा होता है यार। सच कहें तो अगर लड़कों को अकेले रूम की चाह होती तो मुझे लगता है ज़्यादातर यार मास्टरबेशन वगैरह करने होंगे, इसलिए मांग रहे हैं। तो मैं कहना चल यार ले लो रूम, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता था और मुझे पता लगा, लौट के मैं आया 5-7 दिन बाद तो मुझे पता लगा कि तो मौन में है। तो भी मैंने इतने वो नहीं की, क्योंकि मैं फोर्सफुली ज़्यादा कुछ नहीं करता। लेकिन 1-2 दिनों बाद उनकी स्थिति जब पता लगी तो वो थोड़ी सी एक तरीके से डिस्टर्बेंस की थी, वो मानसिक विकृति की तरफ थोड़ी सी चली गई थी स्थिति, और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसके लिए मैंने सजेस्ट नहीं किया था। वो जो भी कर रहे थे उनकी साधना थी, वो नशा करके कर रहे थे, बिना नशे के कर रहे थे, या जो भी कर रहे थे, दैट्स ऑल, वो जाने। लेकिन जो भी हुआ उसने खुद अपने आप शुरू कर दी थी और उसके परिणाम गलत आने शुरू हुए। तो वहाँ पे मैंने उसको जो था यहाँ बहुत संभालने की कोशिश की। हम लोगों ने 6-7 दिन तक उसको सपोर्ट किया। यहाँ सब लोग हैं, सपोर्ट किया। हम चाहते थे वो ठीक हो जाए। उस सपोर्ट में मैंने उसे संभालने के लिए 1-2 बार मैंने थप्पड़ भी उसको मारे कि तू समझ जा बच्चे, तू गलत कर रहा है। लेकिन वो उस समय उस स्थिति में नहीं था कि समझ पाता। फाइनली मुझे उसकी मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने के बाद एक चीज़ का समझ में आया कि इसको यहाँ से इसके घर भेज देना ही इसका इलाज है। 15-20 दिन लगेंगे लेकिन ये ठीक हो जाएगा। यही मैंने कह के भेजा था कि यहाँ से ये चला जाएगा तो 15-20 दिन लगेंगे, ठीक हो जाएगा। वो गया, यहाँ से गया तो शुरू में बहुत लोगों को आपत्तियाँ हुई, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुए, कुछ लोग डर गए, कुछ लोगों को लगा देखो स्वामी जी ने साथ छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। आज 15-20 दिन बाद वो लड़का वहाँ स्वस्थ है। उसने फिर मुझसे फ़ोन पे एडवाइजेज मांगी कि स्वामी जी मैं क्या करूँ। तो मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा बेटा अभी तुम्हारे लिए ये है कि अभी तुम अपने परिवार के साथ सहयोग करके अच्छे से कोई बिजनेस कुछ करो, इसमें तुम्हारे जीवन को अच्छे से कुछ परिणाम मिलेंगे, वो तुम्हारे लिए है। तो अगर तुम मुझसे मांग रहे हो कि मैं एडवाइस करूं तो मैं यही एडवाइस करूंगा। तो उस लड़के के साथ जो हुआ, और परमात्मा की कृपा कहूंगा कि वो ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है।
और मैं सच कहूं, उस लड़के से मैं बहुत प्रभावित था, वो मेरे निकट था। लेकिन कुछ चीज़ें उसकी ऐसी थी जो मुझे बिना बताए उसने की, जिसकी वजह से मैं उसे दोबारा शायद इस सखा परिवार में नहीं लूँगा। अगर वो आना भी चाहेगा, वो सुन रहा है अगर इस बात को, तो मैं उसे बोलूँ, बेटा तुम इस आश्वासन में मत रहना कि तुम अब फिर सखा परिवार में आ सकते हो। और ये आश्वासन तुमसे इसलिए भी छीन रहा हूँ ताकि तुम अपने जगत में अच्छा कार्य कर सको, अपने पिता के साथ व्यवसाय में उसमें हाथ बटा सको। साथ साथ ये भी नहीं है कि तुम्हारे लिए हमें किसी को कोई नफरत है। यहाँ सब तुम्हारे लिए चिंतित थे, सब लोगों को तुम्हारा केयरिंग थी, सब लोगों को तुम्हारी बात होती, याद भी आती, तुमसे ही सीखा भी। तुमने जो भूल की उससे जाने के बाद यहाँ बहुत लोगों ने सीखा भी, अपने तरीके से चलना छोड़ा भी। और तुम्हारे जाने के बाद जो है बहुत सी चीज़ें इन लोगों को अनुभव हुई। तो इसके लिए तुम्हें धन्यवाद भी जाता है। साथ साथ ये है कि अगर कभी तुम आना चाहो 2-4 दिन के लिए घूमने, एज ए विजिटर आना चाहो, तो तुम्हारा स्वागत है। इस परिवार में तुम आ भी सकते हो, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारा जिक्र करके मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि लोगों को एक संदेश मिला। इसमें भी कई लोगों की सोच हिली, कुछ लोग मुझे बुरा मान बैठे। ये भी हुआ बेटा तुम्हारे कारण, कर में तुम्हारा भला ही रहा था, लेकिन कई लोगों ने बुरा मान लिया। कोई बात नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिसको मेरी बातें ना समझा पाए उसको वक्त समझाएगा, क्योंकि वक्त से बड़ा समझावन लाल कोई होता नहीं। लेकिन तुम जहाँ हो अच्छे हो, खुश रहो, ऐसी मेरी आकांक्षा है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और मैं जानता हूँ तुम इतने सामर्थ्यवान हो, तुमने यहाँ इतने समय गुजारा, तुमने कोई नशे नहीं किए। कभी कभी तुम्हारी तलब उठती थी, वो मुझे पता है। तुम सिगरेटें पी लेते थे, वो चलो माफ़ी योग्य है। लेकिन तुमने इतने वक्त बिना नशे के यहाँ पे वक्त गुजारा। एक ही सजेशन है मेरा यहाँ इस समय सबके सामने मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बेटा कभी भी नशा करके ध्यान में मत उतरना। पहली बात तो तुम ध्यान में ही मत उतरना, तुम कर्म में उतरना। तुम कर्मयोगी हो, ध्यान में उतरोगे तुम भटक जाओगे, कर्म में उतरोगे तुम ध्यानी हो जाओगे। तो ये 5-6 विषय थे। बहुत सच्चे के साथ जितना मैं कह सकता था मैंने कहा। कुछ अगर बातें रह गई हूँ तो आने वाले वक्त में मैं उनको आपके बीच लाऊंगा। लेकिन मुझसे जुड़ने में और मुझसे टूटने में जो भी कारण आज तक के मुझे नज़र आए, मैंने इसमें कहे। बहुत से लोगों ने मेरे साथ रह के ये सीखा कि सहजता कितनी अच्छी चीज़ है, और बहुत लोगों ने मुझे सहज मान के अपने को अहंकार में धक्का दिया, वो भी हुआ है। किसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या वो सीख रहा है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। मैंने कभी किसी के ऊपर कोई आरोपण नहीं किया। आरोपण का अर्थ कोई थोपा नहीं चीज़। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँ कि अगर जब मुझसे कोई प्रश्न पूछते हो स्वामी जी मैं क्या करूँ, तो फिर मेरी मानना भी सीखो, चाहे उस वक्त वो खतरनाक बात लग रही है। उसको मानना सीखो, उससे रास्ते खोलेंगे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इनकी बात मानी जा सकती, तो फिर मानना, इसलिए पूछना, सिर्फ पूछने के लिए, मेरे सामने शो करने के लिए कि हम ये आपकी बात मानेंगे, मुझसे मत पूछना। Audio Jungle.